आप सभी पाठकों को, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम चाहते हैं कि आप संस्कृत को बड़ी आसानी से समझें और इसको समझने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो सफल होवें। और इससे पहले भी हम रचनानुवाद कॉमेडी के ही 18 अभ्यासों के हल सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। अगर कोई जिज्ञासु उन 18 अभ्यासों के लिंक देखना चाहता है या उनको पढ़ना अध्ययन करना चाहता है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इसको खोलें और आप उनको पढ़ें, देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो ही कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये करने से, आपके कमेंट करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो आज हम रचनानुवाद कॉमेडी के द्विवचनांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और 19वें अभ्यास में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको बारी बारी से देखेंगे। चलते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। इस अभ्यास में हम द्विशब्द, नित्य द्विवचनांत शब्द, लंग लकार आत्मनेय पद का अध्ययन करेंगे। इसके साथ में ही जसत्व संधि का भी अध्ययन करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रचनानुवाद कॉमेडी में शब्दकोश दिया हुआ है। आगे देखते हैं। व्याकरण द्वि शब्द के तीनों लिंगों के रूप हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। इनको इस तरह से बनाया जाता है, जिनमें द्वौ, द्वे, द्वे, द्वौ ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिखाए हैं। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप एक जैसे होते हैं, तो सातों विभक्तियों के रूपों को आप इस तरह से देख सकते हैं। अब सेव धातु का ही लंग लकार आत्मनेय पद का रूप भी देख लीजिए, जिसमें असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावही, असेवामही, ये आपके शब्द धातु रूप हुए। संक्षिप्त रूप लगा करके दीक्षादि के रूप चलाओ। तो यहाँ पर कुछ धातुएं दी हैं, धातुओं के रूप हम यहाँ आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। इनको आप ऐसे कैसे ही याद करें, पढ़ लें, देखें। दीक्ष के अधीक्षत, अधीक्षेताम, अधीक्षंत, अधीक्षथा, अधीक्षेथाम, अधीक्षध्वम, अधीक्षे, अधीक्षावही, अधीक्षामही। अगली धातु है भास। इसका आभास के रूप देखिए। प्रथम पुरुष में अभासत, अभासेताम, अभासंत, अभासथा, अभासेथाम, अभासध्वम, अभासे, अभासामही, अभासामयी। तो ये आपके भास धातु हुई। आलंब धातु का देखिए। आलंबत, आलंबेताम, आलवंत, अलंबथा, आलंबेथाम, आलंबध्वम, आलंबे, आलंबावही, आलंबामही। क्षम धातु, क्षम धातु के रूप हम आपको दिखा देते हैं। इनको इस तरह से देख लें और कोई दिक्कत आ रही हो बनाने में तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अभ्यास करें। अब है नियम संख्या 84। द्वि और उभ दोनों ही सदा द्विवचन में रहेंगे और उभय शब्द दोनों ही, उभय शब्द का अर्थ दोनों, यह शब्द तीनों वचनों में आता है, तीनों लिंगों में आएगा। और इसके रूप भी कुछ इस तरह से चलेंगे जिस तरह से दंपत्ति इत्यादि के सर्व के रूप चलते हैं। सर्व के पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी चलता है। अगला नियम है 85। दंपति, पितरौ, अश्विनौ, इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं। इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है। पितरौ, अश्विनौ व गच्छतः, हसतः, मोदेते। अगला है द्वय, युगल, युग, द्वंद्व। ये चारों के चारों शब्द दो के अर्थ में आते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। इनके साथ क्रिया एक वचन में ही रहती है। जैसे छात्रद्वयम पठति, छात्रयुगलम हसति, छात्रयुगम पठति,
छात्रयुगम गच्छति, छात्रद्वयम लिखति। इस तरह से इनके रूप वाक्य बनेंगे। अब हैं यत और तत्, जिनको हम संपूरक कहते हैं कि जहाँ यत आएगा वहाँ पर तत् आएगा ही आएगा। तो ये एक दूसरे के कुछ पूरक हैं। जब यत का प्रयोग जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ तत् का होगा ही होगा। जैसे यत दीयते तत् प्राप्यते। यत को हम की के रूप में भी लेते हैं। जैसे राम बोला कि मैं पढ़ूँगा, रामः अवदत् यत् अहम पठिष्यामि। ऐसे ही यहाँ उदाहरण दिया है बुद्धि यस्य बलम तस्य। तो यहाँ पर यस्य जो है यह तो क्या हो गया, यत का रूप हो गया। और इसी के फिर संपूरक क्या होगा, तस्य। तो तस्य भी षष्ठी विभक्ति का हो गया। यानी शुभानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि। तो यानी जो आया है यत, ये यानी यह यत का रूप हो गया और इसका संपूरक तानि हुआ। इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। नियम संख्या 87। यत शब्द जब की अर्थ में आता है तब हम इसको नपुंसक लिंग एकवचन में ही रहता है। जैसे उसने कहा मैं अब जाऊंगा, सह अभासत यत अधुना अहम गमिष्यामि। नियम संख्या 88 देखें। झलाम जस जसी। झल यानी कि वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण। और उष्म, उष्म कहते हैं सलह उष्माणः श श श ह। इन झलों के स्थान पर जस हो जाता है यदि झस परे हो तो। और झस में होंगे तीसरे वर्ण और चौथे वर्ण। प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण होंगे। यह नियम पद के मध्य में लगता है। और दूसरा जो है झलाम जसो अंत्य, वह पद के अंत में लगता है। जैसे सिद्ध प्लस धी, इसमें जो धी है यह झस है, इसमें जो ध है वह झल है। तो झलों के स्थान पर जस हो जाता है यदि झस परे हो तो। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। दघ प्लस ध बराबर दग्धः, क्षुभ प्लस ध क्षुब्धः, रिद्ध प्लस ध रिद्धः। तो ये कुछ सामान्य से हमने उदाहरण दिए हैं। और स्पेशल या और विशेष पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम वाइट बोर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। तो चलिए वाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं आपको। आज हम एक नया सूत्र पढ़ने वाले हैं, झलाम जस झसी। देखिए ज़रा, झलाम जस झसी। झलाम में हम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और जस प्रथमा है, जशी झसी ये सप्तमी का एक वचन है। तो अर्थ ये हुआ झलाम झलों के स्थान पर जस हो जावे। कब हो जावे, झसी सप्तम्यंत है, झस परे होने पर। हम सबसे पहले सीखते हैं कि झल क्या है। हमारे पास में 3 चीज़ें आई, यानी कि झल। पहले झल को देख लेते हैं। तो हम देख लें, ये सब हम माहेश्वर सूत्रों में से लेंगे। तो माहेश्वर सूत्र यदि याद होंगे तो हम आसानी से लिख पाएंगे। पहला हम करेंगे झ घ य घ ढ ध स। श नहीं आएगा। इसके बाद में ज ब ग ड द श। ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह। ये क्या हुआ, झल हुआ। और ये सभी क्या है, हलंत हैं। झल के स्थान पर जश हो जावे। जश का मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ से देखें ज ब ग ड़ द स,
ज ब ग ड दश। ये जश हुआ। जस हो जावे, कब हो जावे, शर्त क्या है, जब परे में झसी हो, यानी इनके प्लस के चिन्ह से परे में झस हो। झस का मतलब हुआ झ भ घ ध ध ज ब ग ड और द। ये झस हुआ, यानी ये वर्ण परे होंगे तो इन झलों के स्थान पर ये जश हो जाएगा। तो अब देखें ये कि झल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 वर्ण तो झल हैं और जश कितने हैं, 5 हैं। तो 24 के स्थान पर हम 5 को कैसे करेंगे, इसकी हमें मदद के लिए हमें एक सूत्र परिभाषा मिलेगी, स्थाने अंतरतमः। ये स्थानीय अंतरतमः कहता है कि स्थाने, स्थान में, स्थान से मतलब उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में जो अंतरतम हो, अंतरतम तम प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, यानी जिनकी उच्चारण स्थान बिल्कुल परस्पर समान हो, ऐसे वर्ण उसके स्थान पर आएंगे, ये स्थानीय अंतरतम है। तो अब हमारे सूत्र का एक ये बन के आया कि झल हो, झल से परे में झश हो, तो झल के स्थान पर क्या हो जावे, जश हो जावे। लेकिन कहाँ हो जावे, पद के मध्य में, पद के मध्य में। पद के अंत में एक नया अलग सूत्र है, झलाम जशो अंते, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन पद के मध्य की जब बात चलती है तो झलाम जस झसी, यह सूत्र काम आता है। इसको हम उदाहरण से देखें तो उदाहरण हम लेते हैं, सिद्ध प्लस धी। यहाँ पे ये जो ध है, ये ध, ये वाला ध है, और ये जो ध है, ये ध, ये वाला ध है, यानी झल ये हो गया, झश ये हो गया। तो झल के स्थान पर हमको जस कर देना है। तो जस इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि अब ये तो 1 है और ये हमारे पास 5 आ रहे हैं, तो 5 हम ये देखें कि इससे मिलता जुलता कौन है, स्थानीय अंतरतम की सहायता से। तो इनके स्थान देख लेते हैं। ज का उच्चारण स्थान होता है इचु यशा नाम तालु, ब का उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, ग का अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ड का ऋतु रसाणाम मूर्धा और द का लृतुलसा नाम दंत। अब इसका भी देख लीजिए, ध का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये भी दंत स्थानी है। तो इन 5 में से इसके स्थान पर हमको इसी के उच्चारण स्थान वाला यानी दंत वाला लेना है, और दंत वाला हमारे पास क्या है, द। तो अब हम इसके स्थान पर क्या कर देंगे, द, और मिलकर के ये बनेगा सिद्धि। ऐसे ही रिद्ध, रिद्ध ध, यहाँ भी वही है, बिल्कुल ध झल है, अगला ध झश है। तो इसके स्थान पर हम जश करेंगे और जश आ जाएगा हमारा द, क्योंकि ये भी दंत स्थानीय है, ये भी दंत स्थानीय है। तो दोनों को हम जब मिलाएंगे तो बनेगा रिद्ध, रिद्धि। अगला एक उदाहरण और देखते हैं, क्षुभ प्लस ध। ये भ जो है झल है, यानी कि ये झल है, और ये जो ध है, ये ध आपका ये ध है।
तो झल से परे झष हो तो झल के स्थान पर हम जस करेंगे। अब इसका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। स्थानीय अंतरतम कहता है तो भ का उच्चारण स्थान हुआ उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ये ओष्ठ स्थानीय है। तो इसके स्थान पर जश में से भी हमको ओष्ठ स्थानीय ही लेना होगा, यानी कि ब ले लेंगे और इसके स्थान पर ब हम हलंत करेंगे और ये शब्द बनेगा क्षुब्ध। ये हुआ। इस तरह से हम इस झलाम जस झसी सूत्र को सीख सकते हैं और इसको सीखने के बाद में इसका कुछ अभ्यास भी हमें करना है। तो उस अभ्यास को आप करते रहिए। अभ्यास करने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम आगे जब इसको अभ्यास को सिद्ध करने के अभ्यास को हल करने का समय आएगा वहाँ पर भी कुछ हम इन शब्दों के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए इसका अभ्यास करते रहें। व्हाइट बोर्ड से आकर के हम एक बार फिर से देखते हैं उदाहरण वाक्य। उदाहरण वाक्य आपको रचनानुबंध कौमुदी में सबसे ऊपर अभ्यास में दिए हुए हैं। इन उदाहरण वाक्यों को देख करके आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वाक्य किस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ देखें दो बालकों, बालकों के साथ में द्वि शब्द के रूप चल रहे हैं। बालकों द्विवचन में लिया है तो हमको दो भी द्विवचन का रूप लेना होगा। बालक पुल्लिंग है तो द्वि पुल्लिंग का ही लेना होगा। द्वे बालिके, बालिका शब्द है स्त्रीलिंग का है और द्वे भी स्त्रीलिंग का ही लेंगे। ऐसे ही पुस्तकें, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो यहाँ पुस्तकें जो है वह द्विवचन का है तो हम द्विशब्द का भी हम नपुंसकलिंग लेंगे। द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम बालिकाभ्याम च पुस्तकानि वितर, दो बालकों के लिए और दो बालिकाओं के लिए पुस्तकानि वितर पुस्तकें दें। एतयोः द्वयोः छात्रयोः रामः पठुतरः, ये इन दोनों छात्रों से राम पटुतर है, राम ज़्यादा होशियार है। दंपति भ्रमतः, दंपति नित्य द्विवचन का रूप है तो इसलिए क्रिया भी द्विवचन की लगाई गई। दंपति भ्रमतः। पितरौ आगच्छतः, पिताजी और माताजी ये भी द्विवचन का है तो पितरौ आगच्छतः, पिता और माता दोनों आए। अश्विनौ बलम वितरताम, अश्विन शब्द भी नित्य द्विवचन है और इसलिए द्विवचन का ही क्रिया लगाया वितरताम। उभौ बालकौ उभयम पुस्तकम उभयानि पुस्तकानि, उभौ बालकौ ये द्विवचन का हो गया तो पुस्तकम पठतः यहाँ लगाया। अगर हम यहाँ पर उभयम पुस्तकम, दो पुस्तक, ये उभयम जो है तीनों लिंगों में चलता ही है, पहले बताया है नियमों में। पशु युगलम पशु युगम पशु द्वंद्वम पशु द्वयम पशु द्वयी व अत्र चरति, यहाँ एक वचन का रूप क्रिया का लिया गया है। इसी तरह से आगे देखें। द्विजः शिष्यम अदीक्षत आलम्बत च, शिष्यश्च अवर्धत अमोदत च, नगरम अध्वंसत नरा अव्यथंत। तो ये कुछ उदाहरण वाक्य दिए हुए हैं। अब मेन काम आपका है संस्कृत बनाओ। किसकी बनानी है? दो शिष्य दो बार दो पुस्तकें पढ़ते हैं तो दो शिष्य के लिए हम क्या करेंगे? द्वौ शिष्यौ। दो बार के लिए हम क्या लेंगे? द्विधा। और दो पुस्तक के लिए द्वे पुस्तकें पठतः। तो देखिए द्वौ शिष्यौ द्विवारम द्वे पुस्तकें पठतः, ये हुआ। दूसरी तरह से बनाएंगे तो शिष्यद्वयम द्विवारम द्वे पुस्तकें पठति, यहाँ पर एक वचन की क्रिया लगाई क्योंकि शिष्यद्वयम, ये द्वयम द्वयी युगलम युगम ये जो लगते हैं तो वहाँ क्रिया एक वचन की लगती है, तो उसी नियम को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। दूसरा वाक्य है दो कन्याएं दो प्रकार से पत्र लिखती हैं, तो द्वे कन्ये, कन्या का स्त्रीलिंग का रूप है
तो द्विवचन कर लेंगे कन्ये, कन्या, कन्ये, कन्याः। 2 प्रकार से तो द्विधा, 2 पत्र लिखती हैं, द्वे पत्रे लिखती। अब लिखतः करेंगे क्योंकि द्विवचन का रूप हमने लगाया है। तो बना रूप क्या हुआ, द्वे कन्ये द्विधा पत्रे लिखतः। दोनों बालक दुगना खाना खाते हैं, दोनों के लिए हम लगाएंगे उभौ बालकौ द्विगुणम खादतः। और उभयौ बालकौ द्विगुणम खादतः, यहाँ उभय के भी रूप चला सकते हैं और उभौ के भी लगा सकते हैं। चौथा वाक्य है 2 छात्र वहाँ खेलते हैं, तो द्वौ छात्रौ तत्र क्रीडतः, ये बन जाएगा छात्रयुगम, छात्रयुगलम, छात्रयुगम, छात्रद्वयम, छात्रद्वयी तत्र क्रीडति। यहाँ युगलम युगम ये अगर हम लगाएंगे तो क्रिया एक वचन की लगाएंगे तो क्रीडति रूप बनेगा। अगला 5वां वाक्य देखें, 2 भंवरे 2 प्रकार से घूम रहे हैं, तो द्वौ भ्रमरौ या द्विरेफ भी कहते हैं, तो वे 2 प्रकार से द्विधा भ्रमतः। 2 भंवरे 2 प्रकार से घूम रहे हैं, तो 2 भ्रमरौ द्विधा भ्रमतः, 2 प्रकार से घूमते हैं। दंपति ने पुत्र को अवलंबन दिया, दंपति पुत्रम आलम, दंपति पुत्रम आश्रयताम या आलम्बेताम। दंपति चूँकि द्विवचन का है तो इसकी क्रिया भी हमको द्विवचन की ही प्रयोग करनी होगी। अश्विनी कुमार ज्ञान दें, अश्विनी चूँकि द्विवचनांत है, नित्य द्विवचन, तो अश्विनौ ज्ञानम वितरताम। वितरताम जो शब्द लिया है वो द्विवचन का है, धातु का रूप। जो लड़की यहाँ आई थी वह गई, या बाला अत्र आगच्छत सा गता, तो जो लड़की यहाँ आई थी वह अब गई, तो हम धातु का रूप भी लगा सकते हैं अगच्छत। तो देखिए, या बाला अत्र आगच्छत सा अगच्छत। वाक्य 9वां देखें, जिस मनुष्य में विद्या है उसमें बल है, तो यस्मिन् मनुष्ये विद्यास्ति तस्मिन् बलमस्ति, या फिर बुद्धि यस्य बलम तस्य, ये भी हम देख सकते हैं बना के। इसके बाद में 10वां वाक्य है हमारा, माता पिता ने पुत्र से कहा जल लाओ, माता पिता ने पुत्र से कहा जल लाओ। तो माता पिता के लिए हम एक शब्द ले सकते हैं द्विवचनांत पितरौ, तो क्या होगा, पितरौ पुत्रम अकथयताम यत् जलम आनय, पितरौ पुत्रम अकथयताम यत् जलम आनय। 11वां वाक्य है, गुरु ने दीक्षा दी, तो गुरु अदीक्षत। 12वां वाक्य है, सूर्य चमका, सूर्यः अभासत, सूर्यः अभासत। इसके बाद में 13वां वाक्य है, भंवरे ने वृक्ष का सहारा लिया, तो भ्रमरः वृक्षम आलम्बत। चोर को राजा ने क्षमा कर दिया, नृपः चोरम अक्षमत। बालक जल में घुसा, बालकः जलम अगाहत। यहाँ जल में के हिसाब से हम देखें तो जले होना चाहिए था, परंतु जल में अगाहत घुसा तो उसमें गति हुई, और कहा गत्यर्थे द्वितीय, गति का जहाँ जहाँ अर्थ होता है वहाँ वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाना उचित होता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, बालकः जले न करके जलम अगाहत, बालक जल में घुसा। 16वां वाक्य है, बालिका का वस्त्र पैर से हटा, बालिका का वस्त्र पैर से हटा, तो बालिकायाः वस्त्रम पादात असृंसत, या फिर यूँ भी कर सकते हैं, बालिका वस्त्रम पादात असृंसत, समास करके हो जाएगा। 17वां वाक्य, वृक्ष गिर गया और बालक दुखित हुआ, वृक्षः अध्वंसत या वृक्षः असृंसत। बालक दुखित हुआ तो बालकः अव्यथत। चोर को शंका हुई, चोरः अशंकत, वह डरा, सः
डरने की हुई, अधावत अकंपत और भागा वह अधावच्च। मैंने गुरु की सेवा की, सुख पाया, बढ़ा और प्रसन्न हुआ। तो अहम गुरुम असेवी, यहाँ सेवा की, ये लंग लकार का रूप हो गया। सुखम अलभे, सुख को प्राप्त किया, ये अलभे भी मध्य उत्तम पुरुष का एक वचन हुआ। अवर्धे बढ़ा और अमोदे च और प्रसन्न हुआ। बालक ने सीखा, यत्न किया, भिक्षा मांगी, खेला कूदा। इसको हम देखें, बालकः अशिक्षत, सीखा। अयतत, यत्न किया। अभिक्षत, भिक्षा मांगी। अक्रीडत, खेला। अकूदत, कूदा। सुखपूर्वकम च अरमत, और सुखपूर्वक वहाँ पर रमण किया। कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं और उनके नियमों को पूछा गया है। तो पहला देखें, छात्रद्वयम क्रीडतः। छात्रद्वयम जब लगता है तो द्वयम, युगम, युगी, इनके साथ में क्रिया एक वचन की आनी चाहिए। तो शुद्ध वाक्य हुआ छात्रद्वयम क्रीडति। दूसरा वाक्य देखें, दंपति पुत्रम अभासत। दंपति ने पुत्र को कहा। यहाँ अभासत जो लगाया है वो एक वचन की क्रिया लगा दी, जबकि दंपति क्या है, नेति द्विवचन शब्द है। तो दंपति पुत्रम अभासेताम, यह सही रूप होगा। तीसरा वाक्य जो है, या बाला आगच्छत, जो लड़की आई, सा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सह है। तो या के लिए उसी का संपूरक चाहिए, सा, लेकिन यहाँ पर क्या है, सह दिया हुआ है, इसलिए गलत है। अब अभ्यास संख्या क, दो ख को बहुवचन में बनाओ, जो पहले हम बना चुके हैं। गुरु अधीक्षत, उसका ही बहुवचन में बनाना है, तो गुरवः अधीक्षन्त। सूर्य अभासत, सूर्या अभासन्त। यहाँ हमने बहुवचन के रूप बना करके आपको दिखाए हैं। नृपः चोरम अक्षमत, तो नृपाः चोरम अक्षमंत, ऐसे बना। सारे वाक्यों को हमने एक वचन से बहुवचन बना के दिखाया है। आप इनको एक एक वाक्य को देख सकते हैं। 17वां वाक्य, इसका बहुवचन। 18वां वाक्य, इसका बहुवचन। 19वां वाक्य, इसका बहुवचन। 20वां अंतिम वाक्य, इसका बहुवचन। ये इसके बाद में द्विउभ शब्द, इनके तीनों लिंगों के रूप हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इनको भी देख सकते हैं। ये आपके द्विवचन के द्वि और उभ, इन शब्दों के शब्द रूप हैं, सातों विभक्तियों में दिए हुए हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर स्मरण कर लें या अपने नोटबुक में नोट कर लें। नित्य द्विवचनांत शब्द, दंपति, पितरौ, अश्विनौ। अब सेव धातु के रूप यहाँ पर एक लव धातु के रूप आपको बना के दिए हैं। वृद्ध धातु के रूप, अवर्धत, अवर्धिताम, अवर्धन्त, अवर्धथा, अवर्धिताम, अवर्धध्वम, अवर्धे, अवर्धावही, अवर्धामही। इसके बाद मुद धातु के रूप, अमोदत, अमोदेताम, अमोदंत, अमोदे, अमोदथा, अमोदेथाम, अमोदध्वम, अमोदे, अमोदामही, अमोदामही। इसके बाद में सह धातु, असहत, असहेताम, असहंत, असहथा, असहेताम, असहत्वम, असहे, असहावही, असहामही। याच धातु देखिए, अयाचत, अयाचेताम, अयाचंत, अयाचथा, अयाचेथाम, अयाचध्वम, अयाचे, अयाचावही, अयाचामही। इसके बाद में वृत्त धातु, अवर्तत, अवर्तेताम, अवर्तंत, अवर्तेथा, अवर्तेथाम, अवर्तध्वम, अवर्ते, अवर्तावही, अवर्तामही। भास धातु देखिए, अभासत, अभासेताम, अभासंत, अभासथा, अभासेथाम, अभासध्वम, अभासे, अभासावही, अभासामही। यत धातु, अयतत, अयतेताम, अयतंत, अयतथा, अयतेथाम, अयतध्वम, अयते, अयतावही, अयतामही।
अगली धातु है शिक्ष। अशिक्षत, अशिक्षेताम, अशिक्षन्त, अशिक्षथा, अशिक्षेथाम, अशिक्षध्वम, अशिक्षे, अशिक्षावहि, अशिक्षामहि। रम धातु। अरमत, अरमेताम, अरमन्त, अरमथा, अरमेथाम, अरमध्वम, अरमे, अरमावहि, अरमामहि। स्पर्ध धातु देखें। अस्पर्धत, अस्पर्धिताम, अस्पर्धन्त, अस्पर्धथा, अस्पर्धेथाम, अस्पर्धध्वम, अस्पर्धे, अस्पर्धावहि, अस्पर्धामहि। चेष्ट धातु के रूप यहाँ दिए, इनको देख लें। इसके बाद में है वाक्य बनाओ। एक एक शब्द कुछ दिया है और उसका वाक्य बनाना है। तो द्वौ, द्वौ का प्रयोग किया गया। द्वौ बालकौ पठतः। द्वे से द्वे छात्रः, छात्रे पठतः, हसतः। उभौ जनौ खादतः। उभयम से बनाया। उभयम पुस्तकम ज्ञानवर्धकम। दंपति लिखतः। पितरौ, पितरौ पत्रम लिखतः। ये पितरौ शब्द को लेकर के बनाया गया। ऐसे ही सारे शब्दों के हमने यहाँ वाक्य बना के दिखाए हैं। ये सही हैं। आप अपने उत्तर पुस्तिका में मिलान कर लें। अगर आपकी थोड़ी गलती है तो उसको सुधार लें और ये इस तरह से वाक्य बनेंगे। संधि करो। संधि जैसा हमने पहले वाइट बोर्ड पर भी देखा है संधियों को, तो उसके आधार पर हम इनको भी एक अभ्यास कर सकते हैं। ये आपको करके हमने दिखा दिए हैं। इनके आधार पर आप अपने नोटबुक में सुधार कर लें।